नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज हम जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास 11th का जब से इम्पॉर्टेंट चैप्टर जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम एंजाइम और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एंजाइम परिचय। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, जैसे राइबोजाइम। एंजाइम को रेखीय चित्र द्वारा भी दर्शाया जा सकता है। बच्चों, सबसे पहले समझो या सोचो कि जो खाना हम खाते हैं वह कुछ ही घंटों में कैसे पच जाता है। अगर हमारे शरीर में एंजाइम नहीं होंगे तो क्या एक समय का भोजन पचाने में हमें 50 साल भी लग सकते हैं। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे हर एक घर का जो ईंटों से बनता है, वैसे ही हर एंजाइम का आधार प्रोटीन है। लेकिन कभी कभी विज्ञान में कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ न्यूक्लिक अम्ल जैसे आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करते हैं, जिन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। यह नाम याद रखिए, अक्सर यह नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम एंजाइम को एक रेखीय चित्र मीन्स लीनियर डायग्राम द्वारा भी दिखा सकते हैं, ताकि उसकी बनावट को समझना थोड़ा आसान हो जाए। एंजाइम की संरचना। एंजाइम की प्राथमिक संरचना होती है। यह अमीनो अम्ल की श्रृंखला से बना होता है। प्रोटीन की तरह द्वितीयक और तृतीयक संरचना भी मिलती है। अब बात करते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। जैसे एक ऊन का धागा उलझा हुआ भी हो सकता है और उसका गोला भी बनाया जा सकता है, वैसे ही प्राथमिक संरचना या अमीनो अम्ल की एक सीधी श्रृंखला होती है, जैसे मोतियों की एक माला। द्वितीयक और तृतीयक संरचना, जब यही प्रोटीन की श्रृंखला मुड़ती है और कुंडलित कॉइल होती है तो यह 3D आकार ले लेती है। इसे हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। एंजाइम सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं जब वे अपनी इस जटिल 3D बनावट में होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप समझो, जैसे एक चाबी तभी काम करती है जब उसका एक खास आकार हो, वैसे ही प्रोटीन का मुड़कर सही आकार लेना ज़रूरी होता है। अब समझिए सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट। द्वितीयक संरचना में प्रोटीन श्रृंखला कुंडलित होती है। श्रृंखला आड़ी तिरछी स्थित होती है। इससे द्वार या थैलियाँ बनती हैं। इन्हें सक्रिय स्थल कहते हैं। सक्रिय स्थल में क्रियाधार आकर व्यवस्थित होते हैं। यह स्लाइड सबसे महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए और आपके लिए भी, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब प्रोटीन की श्रृंखला कुंडलित होती है तो वह आपस में आड़ी तिरछी उलझ जाती है, ठीक है। इस उलझन के बीच में कुछ छोटी छोटी दरारें या पॉकेट बन जाती हैं। इन्हीं खाली जगह को हम सक्रिय स्थल, एक्टिव साइट कहते हैं। इनका जो कार्य होगा, जो पदार्थ सब्सट्रैक्ट क्रिया करने आते हैं वह ठीक इसी जगह पर आकर फिट हो जाते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल से समझो, आप ताला और चाबी, ठीक है, लॉक और की से समझो कि उदाहरण से समझना है। ताले के अंदर की जो बनावट होती है चाबी घुसाने की, वही उसका एक्टिव साइट है।
अगर चाबी सही फिट नहीं हुई तो ताला नहीं खुलेगा। उसी तरह से एंजाइम का कार्य। एंजाइम सक्रिय स्थल द्वारा अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रियाओं को तेज गति से संपन्न करते हैं। अन्य समझो कि ये काम कैसे करेगा। तो उत्प्रेरण एंजाइम अपने सक्रिय स्थल पर क्रियाधार को पकड़ते हैं और उसे बहुत तेजी से उत्पाद में बदल देते हैं। इनकी जो तेज गति ये अभिक्रियाओं को लाखों गुना तेज कर देते हैं। आप कुछ एग्जाम्पल समझो जो कि हमारे दैनिक जीवन से लिए गए हैं। लार, स्लाइवा। जब आप रोटी चबाते हैं तो लार में मौजूद इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तुरंत ग्लूकोज में बदलना शुरू कर देता है। दूध से दही एक ये भी एग्जाम्पल है। यहाँ भी एंजाइम्स की भूमिका होती है जो दूध के प्रोटीन को जमा देती है। आप एक वॉशिंग पाउडर का एग्जाम्पल समझें। क्या आपने सुना है कि दाग अच्छे हैं? डिटर्जेंट में प्रोटीएज एंजाइम डाले जाते हैं जो कपड़ों पर लगे प्रोटीन जैसे खून या पसीना के दाग को तोड़कर साफ कर देते हैं। याद रखने वाली बात इसमें यह है कि एंजाइम बहुत नखरे वाले होते हैं। वे एक निश्चित तापमान मीन्स बॉडी टेम्परेचर और पीएच पर ही काम करते हैं। अगर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए जैसे तेज बुखार में तो ये काम करना बंद कर देते हैं। रासायनिक एंजाइम वर्सेस अकार्बनिक उत्प्रेरक। अकार्बनिक उत्प्रेरक उच्च तापक्रम व दाब पर कार्य करते हैं। एंजाइम 400 सेल्सियस से ऊपर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। उष्मा स्नेही जीवों के एंजाइम उच्च ताप पर भी कार्य करते हैं। इन्हें उष्मा स्थायी एंजाइम कहते हैं। बच्चों, पहले आप समझो कि हमारा उत्प्रेरक क्या है। जो किसी रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन की गति को तेज कर देते हैं उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, उत्प्रेरक। अब ये अकार्बनिक उत्प्रेरक को समझिए। अकार्बनिक उत्प्रेरक निर्जीव पदार्थ होते हैं जैसे आयरन, प्लेटिनम इत्यादि। ये कैसे काम करते हैं? ये उच्च तापमान मीन्स हाई टेम्परेचर और उच्च दाब हाई प्रेशर पर ही अच्छे से काम करते हैं। अगर हम इन्हें कम तापमान पर रखेंगे तो ये इनके इफ़ेक्टिव नहीं होगा। एंजाइम हमारे शरीर में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं लेकिन बहुत स्पेशल होते हैं। खास बात यह है कि ये कम तापमान पर भी काम कर लेते हैं, बहुत स्पेसिफिक विशिष्ट होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि 400 सेल्सियस से ऊपर एंजाइम नष्ट हो जाता है। जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइम की शेप खराब हो जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर रहते हैं। उन्हें कहते हैं उष्मा स्नेही जीव। इनके जो एंजाइम होंगे वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी काम कर लेते हैं और जल्दी खराब नहीं होते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझेंगे। भौतिक परिवर्तन बंद नहीं टूटते। अवस्था परिवर्तन जैसे बर्फ, पानी, वाष्प। रासायनिक अभिक्रिया बंद टूटते हैं, नए बंद बनते हैं। सबसे पहले हम ये समझना होगा कि
रासायनिक और भौतिक बदलाव में फर्क क्या है? भौतिक परिवर्तन, इसमें पदार्थ का रूप बदलता है और उसके अंदर के रासायनिक बंध मीन्स बॉन्ड नहीं टूटते। जैसे बर्फ का पिघलना, पिघलकर पानी बनना, या पानी का भाप बनना। यहाँ सिर्फ अवस्था चेंज हो रही है, मीन्स अवस्था बदल रही है। रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ असली खेल तब होता है जब इसमें पुराने बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। आप एक ग्राफ दिया है, उस ग्राफ को ध्यान से देखिए। इसमें है एक्टिवेशन एनर्जी। स्लाइड में जो लाल रंग का आपको ये दिख रहा है, रेड वाला, उसे देखना है। किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक धक्के की ज़रूरत होती है, जिसे हम सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एंजाइम इसी ऊर्जा की ज़रूरत को कम कर देता है, जिससे काम कम मेहनत में और जल्दी हो जाता है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपको एक ऊंची पहाड़ी पर पार करनी है। बिना एंजाइम के आपको पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, लेकिन एंजाइम एक सुरंग जैसा है जो आपस के रास्तों को छोटा और आसान कर देता है। आप समझेंगे अभिक्रिया की दर और एंजाइम। दर, इकाई समय में बदलने वाला उत्पाद। तापक्रम बढ़ने पर दर बढ़ती है। प्रत्येक 10 सेल्सियस वृद्धि पर दर द्विगुणित। एंजाइम अभिक्रिया की दर बहुत अधिक बढ़ाते हैं। उदाहरण, बिना एंजाइम 200 अणु घंटा, एंजाइम के साथ 600,000 अणु सेकेंड। अब हम देखते हैं कि एंजाइम हमारी स्पीड कितनी बढ़ाती है। इस दर का मतलब है, इसका मतलब है कि एक निश्चित समय, जैसे 1 सेकेंड या 1 मिनट में कितना उत्पादन प्रोडक्ट बन रहा है। तापमान का असर, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अभिक्रिया की दर भी बढ़ती है। एक सामान्य नियम की तरह 10 सेल्सियस तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया की गति को दुगनी मीन्स डबल हो जाती है। एंजाइम का चमत्कार क्या है? अब इस डेटा को देखिए, यह आपको हैरान कर देगा। अगर हम एंजाइम के बिना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाएं तो 1 घंटे में सिर्फ 200 अणु बनते हैं। लेकिन अगर हम कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाल दे तो यही काम 600,000 अणु प्रति सेकंड की रफ्तार से होने लगता है। एंजाइम की वजह से गति लगभग 10 लाख गुना बढ़ गई। इससे हमें समझ में आता है कि हमारे शरीर के अंदर की मशीनरी कितनी सुस्त होती है। अगला है उपापचयी पद, मेटाबॉलिक पाथवे। हजारों एंजाइम विभिन्न अभिक्रियाएं उत्प्रेरित करते हैं। बहुचरणीय अभिक्रियाएं उपापचयी पद, उदाहरण ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, विभिन्न परिस्थितियों में उत्पादन। अनॉक्सी से लैक्टिक अम्ल, ऑक्सी से पायरुविक अम्ल और खमीर से इथेनॉल। हमारे शरीर में कोई भी काम अकेले नहीं होता, सब एक चैन की तरह जुड़ा होता है। तो पहला हम बहुचरणीय अभिक्रिया, जब बहुत सारे एंजाइम मिलकर एक के बाद एक काम करते हैं तो उन्हें हम मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज में पायरुविक अम्ल बनता है तो वह 10 अलग अलग चरणों में होता है और इसमें 10 अलग अलग एंजाइम लगते हैं। परिस्थिति क्या है कि एक ही रास्ता अलग अलग मंजिल तक जाता है। फिर है एनॉक्सी, ठीक है।
एनोक्सी जब ऑक्सीजन ना हो, जैसे भारी एक्सरसाइज के समय हमारी मांसपेशियां में, तो यही ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे थकान होती है। ऑक्सी जिसको हम एरोबिक कहते हैं, जब भरपूर ऑक्सीजन हो तो पायरुविक अम्ल बनता है। खमीर ईस्ट में यही प्रक्रिया इथेनॉल बनाती है। इसे आप एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझ सकते हैं, जहां एक वर्कर पहिया लगाता है, दूसरा एंजाइम और तीसरा पेंट करता है। यह वर्कर एक एंजाइम की जैसी है। अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? अगली वीडियो में हम एंजाइम द्वारा उच्च दर से रासायनिक रूपांतरण कैसे होता है और एंजाइम क्रिया की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।